नमस्कार दोस्तों, बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्लास में आप सभी को साइंस का 21 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम प्लस सीटेट जो आपका डीएलएड अगर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 2 वर्ष के बाद जो सीटेट होगा उसमें भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे आप सभी को सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को सेंड किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग का ये साइंस का तीसरा क्लास है, ये तीसरा दिन का क्लास है। आज तक में हम लोग 2 दिन में हम लोग जो है 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग तीसरे क्लास के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को क्लियर करते हैं। देखिए, आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इस क्लास को पूरे शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि 20 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, आप लोग बोर नहीं होना है, ठीक ना आप लोग को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज जो है 40 तक हो गया था, इससे पहले 41 तक। आज हम लोग करेंगे 42 से स्टार्ट, ठीक ना, 42 से स्टार्ट, 41 से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। देखिए, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। देखिए, इस तरह के प्रश्न आपको पूछ सकता है। देखिए, क्या निम्नलिखित में कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? ये बंदर है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक ना दोस्तों। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में बंदर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में नेवला है, सी में बाघ है और डी में गिद्दर है। नेवला किसको बोलते हैं? गौ में जैसे देखते हैं नेवला क्या होता है? सांपों से लड़ने वाला होता है। गौ में देहाती भाषा में इसको क्या बोलते हैं? बिजी बोलते हैं, ठीक ना, बिजी, ठीक ना। ये बहुत खतरनाक होता है। इसका जो है ना स्किन इतना हार्ड होता है दोस्तों, इसका स्किन इतना हार्ड होता है कि इस पर कितनों अगर सांप हमला कर देगा, कितनों अगर सांप इस पर हमला कर देगा दोस्तों, तो इसको कुछ होने वाला नहीं है। इसका स्किन बहुत मोटा होता है और साथ ही इसमें जहर पचाने की भी क्षमता काफ़ी होता है। सांप के जहर का इसमें असर नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। नेवला सांप से लड़ता है, सांप को मौत के घाट उतार देता है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा आप लोग। देखिए, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं, जो साधारण कार्बन स्टील होते हैं उसमें मुख्यतः क्या होते हैं? तांबा है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में लोहा तथा क्रोमियम है, ऑप्शन सी में दस्ता तथा लोहा है, ऑप्शन डी में कार्बन तथा लोहा। देखिए, जो साधारण कार्बन स्टील होते हैं, ठीक है दोस्तों, कार्बन स्टील उसमें जो दोस्तों लोहा तथा क्रोमियम होते हैं, लोहा तथा क्रोमियम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये लचीलापन, ताकि ये टूटे ना, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी के, अब आपको बता रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान किलोमीटर में लगभग कितना होता है? देखिए, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान कितने किलोमीटर में लगभग होता है, ठीक ना। मान किलोमीटर प्रति सेकेंड में लगभग कितना होता है? तो 11 होता है। आप लोग याद रखिएगा। देखिए, जो सब PDF ले लिए हैं, PDF वाले सब, आप लोग इस सभी प्रश्न को अच्छा से याद कीजिएगा, ठीक ना। आप लोग नहीं लिए हैं तो PDF लिख करके मैसेज कीजिए, बहुत ही कम फीस में आप सभी को 4-5 सब्जेक्ट का PDF मिलेगा। देखिए, अब धारा को मापने का मापिक विदित है, ठीक ना। धारा को मापने का मापिक विदित है। देखिए, ये है वोल्ट मीटर, ठीक ना, और देखिए आमीटर है, ठीक ना, और देखिए ओम मापी, देखिए वोल्ट मापी, ओम मापी है दोस्तों। देखिए, ओम मापी है और एम्प मापी। देखिए धारा को मापने वाला विद्युत धारा को किस चीज से मापता है? तो एम्पियर, तो ये एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब देखिए, हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीजन करता है। देखिए, हेलोजन में जो होता है, हेलोजन हम लोग क्या करते हैं? हेलोजन का देखते हैं कितना खतरनाक लाइट होता है। उस पर आप लोग 15 सेकेंड भी अच्छा से अगर देख लीजिएगा तो आपका आंख में लगेगा कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो हेलोजन में जो सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता होते हैं वो फ्लोरीन होते हैं। देखिए, हेलोजन में भी फ्लोरीन होता है। उसके बाद जो मरकरी होता है दोस्तों, मरकरी में भी फ्लोरीन दिया जाता है, ठीक है ना। फ्लोरीन के कारण ही उसमें क्या होता है कि करंट जो होता है पूरा, उसमें लगता है कि पूरा खतरनाक तरीका से करंट लाइट जो है, ये फ्लोरीन के कारण ही लाइट उसमें चमकीला होता है और सबसे ज़्यादा परावर्तन होता है, ठीक ना।
और ये फ्लोरीन गैस क्या होता है कि उसमें जो है ना उसको फूटने से बचाता है, उसके फिलामेंट को तोड़ने से रोकता है, क्योंकि टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा है तो हैलोजन का। ये साधारण बल्ब जो होता है, साधारण बल्ब जो होता है उसमें हीलियम रहता है, ठीक ना। ये साधारण बल्ब जो होता है इसमें हीलियम रहता है, लेकिन ये हैलोजन श्रेणी के जो बल्ब होते हैं उसमें फ्लोरीन रहते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए, आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, आँख के रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। आँख के रेटिना पर वास्तविक और प्रतिबिंब बनता है। देखिए, मनुष्य की आँख में के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो दृष्टि पटल और रेटिना पर, ठीक ना। ये भी आपको प्रश्न पूछेगा कि मनुष्य की आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो दृष्टि पटल या रेटिना पर, ठीक ना। तो रेटिना पर, मगर रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए, जूल निम्नलिखित की इकाई है, ऊर्जा का, बल का, दबाव का, तापमान का। तो जूल का, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही है, ठीक ना। आप देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इंसुलिन एक हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। हार्मोन जो इंसुलिन होता है इसका उत्पादन कहाँ होता है, यहाँ पे देखिए, पाचक ग्रंथि अल्फा कोशिका में, ठीक ना। पाचन ग्रंथि अल्फा कोशिका में, और दूसरा है पेनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिका में। देखिए, पाचक ग्रंथि की अल्फा कोशिका में, और देखिए पेनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिका में, थायराइड ग्रंथि की अल्फा कोशिका में, और इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो पेनक्रियाज ग्रंथि जो होता है, बीटा कोशिका जो होता है, इसमें इंसुलिन कमी से क्या होता है दोस्तों, मधुमेह होता है, ठीक ना। मधुमेह, ठीक ना दोस्तों। तो ये पेनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिका में इसका उत्पादन होता है, ठीक ना दोस्तों। अब देखिए, कौन सा जीवित जीवाश्म कहलाता है, ठीक ना। तो ये जिंकगो जो है ये जीवित जीवाश्म कहलाता है। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। ये इससे पहले बताए थे। वायुमंडल में ताप वृद्धि के कारण है, तो क्या है, वायुमंडल में ताप वृद्धि के कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक ना। ये देखिए, इतना ही 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, और इतना के कारण ही देखिए वायुमंडल में ताप का इतना वृद्धि है। अगर ये 0.04 अगर हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, तो पृथ्वी पर वातावरण काफ़ी ही गर्मशील हो जाएगा, ठीक ना। जिससे आदमी में क्या होगा दोस्तों, कैंसर होने का खतरा, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। चलिए देखिए, स्तनपायी के उत्सर्जन उत्पाद मूत्र में अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए, स्तन पिलाने वाले जितने भी स्तनधारी जीव हैं, ठीक ना, प्राणी है, स्तनधारी में बहुत होते हैं, स्तनधारी में बहुत प्राणी होते हैं, ठीक ना। मनुष्य भी क्या है, एक स्तनधारी प्राणी है। मनुष्य के अलावा गाय हो गए, भैंस हो गए, बकरी हो गए, ठीक ना। इस सब के मूत्र में अधिकतम मात्रा में क्या पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वोदयता होता है, ठीक ना। देखिए, अब इसमें कहता है कि मनुष्य के रक्त का कौन सा ग्रुप है जो सभी को अपना रक्त दे सकता है, ठीक ना। यूनिवर्सल डोनर, मतलब सभी को दे सकता है अपना ब्लड। तो देखिए, ओ ग्रुप जो है, ओ ग्रुप में किसी प्रकार का खतरा या इन्फेक्शन नहीं होता है। ये ओ ग्रुप वाले बहुत ही अच्छे होते हैं। ये जो किसी को ब्लड दे भी सकते हैं और किसी से ले भी सकते हैं, ठीक ना। ये ओ ग्रुप वाले किसी को भी अपना जो है ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ठीक ना। ये सबसे अच्छा डोनर होता है, ठीक ना, ब्लड का। याद रखिएगा, ओ वाला। देखिए, पीत मनुष्य के शरीर में कहाँ स्रावित होता है, तो यकृत में होता है। आप लोग जानते होंगे पीत क्या होता है, यकृत में, ठीक ना दोस्तों। चलिए, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछ सकता है आपको। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यहाँ पे देखिए, अग्नाशय है, अमाशय है, आंत है, मस्तिष्क है। तो आप लोग याद रखिएगा, आंत जो है ये टाइफाइड से प्रभावित होता है, आंत। चलिए, अब देखिए, आंख की दूरदृष्टि यानी हाइपरमेट्रोपिया, ठीक ना। हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी किसके कारण होता है, हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि की बीमारी आंख में किसके कारण होता है, तो नेत्र गोलक की छोटा हो जाने से। और देखिए, नेत्र गोलक अगर छोटा हो जाएगा तो दूरदृष्टि दोष हो जाएगा, और नेत्र गोलक अगर बड़ा हो जाएगा तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उल्टा है। अगर आपका निकट दृष्टि दोष, नेत्र का गोलक जो है, नेत्र गोलक अगर छोटा हो जाएगा,
स्मॉल हो जाएगा, ठीक ना, स्मॉल हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। इसके निवारण में क्या होता है दोस्तों, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक ना दोस्तों। अगर नेत्र गोलक बड़ा हो जाएगा, ठीक ना, अगर नेत्र गोलक बड़ा हो जाएगा तो उसकी आंख में क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। बड़ा होने से निकट दृष्टि दोष, छोटा होने से दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग, ठीक ना दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अब आपसे को यहाँ पे बता रहे हैं कि दूर निकट दृष्टि दोष के लिए यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। अ का आप लोग पहाड़ा लिख लीजिएगा। सबसे देखिए, सबसे निकट में अ है, सबसे दूर में ऊ है, तो अ से क्या होता है दोस्तों, अवतल होता है, ठीक ना दोस्तों। अ से क्या होता है, अवतल, ठीक ना दोस्तों। और ऊ से क्या होता है दोस्तों, उत्तल होता है, ठीक ना। तो निकट, निकट में क्या है, अ, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अ से क्या होता है, अवतल लेंस का उपयोग। और दूर में क्या, ऊ क्या होगा, उत्तल, यानी दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आप लोग को याद हो गया होगा, आई होप। देखिए, जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर की किस प्रकार से उत्पीड़न का ग्रहण किस तंत्र द्वारा होता है। देखिए, जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के सभी प्रकार के उद्दीपनों का ग्रहण किस तंत्र द्वारा होता है। देखिए, जीव विज्ञान की दृष्टि से सबसे खतरनाक तंत्र जो तंत्रिका तंत्र होता है। कहीं आपके शरीर में कोई जो है ना नाखून भी गड़ाएगा, फटाक से ना पता चले कि नहीं नाखून गड़ाया है। कांट गड़ जाएगा किसी एरिया में आपके शरीर में, नहीं लगेगा कि कांट गड़ गया। कहीं करंट लग गया तो लगेगा आपको करंट लग गया। तो ये सब कहाँ, ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये सबसे ज़्यादा इसका संवेदनशील आपको तंत्रिका तंत्र में होता है, ठीक ना दोस्तों। ये तंत्रिका तंत्र शरीर के सबसे बड़ा कोशिका होता है, ठीक ना, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ये किसी भी शरीर में चोट लग जाएगा तुरंत इसको ये पता चल देगा, ये खून ब्लड निकलने लगेगा तुरंत विटामिन के को सूचित कर देगा। तुरंत वो क्या करेगा कि अपना जाल बिछा देगा जिससे ब्लड रुक जाएगा। तंत्रिका कोशिका के शरीर में एक अहम कार्य है, इसके बिना शरीर में कट फट जाने से कोई भी पता नहीं चलेगा आपको। देखिए, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, ठीक ना। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन है, तो देखिए एंट अमीबा है, ठीक ना, एंट अमीबा है। या देखिएगा अभिव्यय ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आपको ये ग्रुप डी वगैरह में भी पूछ दिएगा। देखिए, ये जो है शीतरकतीय प्राणी हो सकता है, शीतरकतीय मछली, छिपकली, मेढक। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए एक और ऑप्शन है ये सभी, तो ये सभी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए एक और प्रश्न हम लोग समझ लेते हैं। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है तो जांग की हड्डी होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांग का हड्डी होता है, ठीक ना दोस्तों। तो अगर आप लोग को जो है, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए होंगे और अगर आप लोग PDF ले लिए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में उनको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी प्रकार के अगर हम अपडेट पब्लिश करें, प्रकाशित करें बिहार जे टारगेट पे, तो आप सभी को तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।